सफल व्यक्ति वो नहीं है जिसने जीवन में कभी हार का मुंह नहीं देखा, बल्कि सफल व्यक्ति वह है जिसने हार के डर से कभी अपना मार्ग और अपने लक्ष्य को नहीं बदला। दोस्तों, सफलताएं असफलताएं हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। सफलता जहां वो आपको हर्षित और उल्लासित करती है, वहीं असफलता से आप डर जाते हैं। आपको असफलता से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उससे सीख लेकर सफलता की तरफ एक कदम आगे बढ़ाने की ओर है। तो दोस्तों, आज के इसी सुविचार के साथ मैं रोहित सिंह एक बार फिर से आ चुका हूं अपने #कॉम्पिटिशन एज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नंबर सिस्टम के बच्चों एक और लेक्चर को लेकर। दोस्तों, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में बात करी थी और हम लोगों ने वहाँ इंटीजर्स को क्लासिफाई कर लिया था पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल इंटीजर में, और इंटीजर को क्लासिफाई किया था इवन और ऑड में। अब बच्चों उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और बच्चों पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक को भी बच्चों दो तरह से बांटा जाता है। एक होता है बच्चों प्राइम नंबर, जिनको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, और दूसरा होता है बच्चों कंपोजिट नंबर, जिनको बोलते हैं बच्चों भाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं। बच्चों, प्राइम नंबर की डेफिनेशन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। वो सारी संख्याएं जो खुद और एक से कट जाती हैं उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं, उसके अलावा और किसी नंबर से नहीं कटती। और वो सारी संख्याएं जो खुद और एक के अलावा भी किसी और नंबर से कट जाती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों 2, 3, 7, 5, 11, 13 ये सब प्राइम नंबर्स हैं, ये खुद और एक से कटते हैं। कंपोजिट नंबर का मतलब बच्चों हो गया 4, 6, 12, 27, ये सारे के सारे बच्चों क्या हैं कंपोजिट नंबर, क्योंकि 4 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है। तो ये 1 से 1 और खुद के अलावा भी किसी और नंबर से कटते हैं, तो ये कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। और जो नंबर केवल खुद और एक के अलावा किसी और से नहीं कटते बच्चों, उन्हें हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं, यानी अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। बच्चों, अगर ये डेफिनेशन पूरी तरह सही है, बिल्कुल सही है डेफिनेशन, लेकिन यहाँ पर फिर एक मन में क्वेश्चन उठता है कि फिर 1 क्या है, 1 प्राइम है या कंपोजिट है। तो डेफिनेशन कहती है बच्चों वो सारी संख्याएं जो खुद से कट जाए, 1 से कट जाता है, और 1 से कटे, 1 खुद ही 1 है तो 1 से भी कट जाएगा, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो बच्चों 1 एक ऐसा नंबर है जो 1 से कटेगा, खुद 1 है यानी खुद से भी कटेगा। तो क्या ये प्राइम होना चाहिए या ये कंपोजिट होना चाहिए? तो बच्चों याद रखिएगा 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। एक ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या है। अब बच्चों इसकी डेफिनेशन अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, दोज नंबर्स विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, वो सारी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, एक और वह संख्या खुद। वो सारी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, 2 ही गुणनखंड का मतलब होता है बच्चों ऐसे नंबर जो उसको डिवाइड करते हैं कंप्लीटली। तो वो सारी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक गुणनखंड होगा 1 और दूसरा वो नंबर खुद होगा, उन्हें बच्चों हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। और वो सारी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम लोग कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। फिर से मेरी बात सुनिएगा, वो सारी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और 2, केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, एक और वो संख्या खुद, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर। और वो सारी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, उन्हें कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर मैं 6 की बात करूँ बच्चों, तो 6 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये प्राइम और कंपोजिट की डेफिनेशन होती है। अब बात करते हैं बच्चों 1 की। 1 एक ऐसा नंबर है जो केवल 1 से ही कटता है। 1 इज ओनली नंबर विच इज डिविजिबल बाई ओनली 1। एक ऐसा नंबर है जो केवल 1 से ही कटता है, इसलिए बच्चों इसको नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट की कैटेगरी में रखा जाता है। जिनके 2 गुणनखंड होते हैं वो प्राइम अभाज्य संख्या है, जिनके 2 से ज़्यादा वो कंपोजिट यानी भाज्य संख्या है। लेकिन नंबर सिस्टम में 1 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा नंबर है जो केवल 1 से ही कटता है, यानी इसका लेस देन 2 फैक्टर यानी 1 ही गुणनखंड होता है,
इसलिए इसको नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट कहते हैं, यानी एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। इस बात को भी बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो बच्चों ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर था, ये वाला हिस्सा था जो छूटा हुआ था पिछले लेक्चर्स में, उसके बारे में मैंने आपको बात करी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। पिछले लेक्चर्स के थ्रू आप गए होंगे, वहाँ सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। पॉजिटिव इंटीजर्स तक मैंने आपको बताया था, उसके आगे का ये क्लासिफिकेशन था प्राइम और कंपोजिट नंबर में। तो बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बाद आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों यूनिट प्लेस निकालने की, यानी इकाई का अंक ज्ञात करना। यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक। अब बच्चों यूनिट प्लेस क्या होता है, कैसे यूनिट प्लेस का कैलकुलेशन होता है, कैसे क्या करते हैं, तो आओ बच्चों जरा उसको समझते हैं। यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक। बच्चों अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में मैंने आपसे बोला था कोई भी अगर आप लिखते हैं, नंबर आप लिखते हैं जैसे 5782, तो उस नंबर में जो डिजिट्स होते हैं यानी जो अंक होते हैं उनकी दो तरह की वैल्यू होती है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू वो डिजिट ही होती है, जबकि प्लेस वैल्यू डिपेंड करता है वो डिजिट कहाँ पर है। जैसे ये यूनिट प्लेस पर है, पहले प्लेस पर है, तो बच्चों इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है 1। और बच्चों इसी को क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक। इकाई का अंक, यही आपका क्या होता है बच्चों, इकाई का अंक। तो हमारे पास क्या होगा कि कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन बच्चों दिया जाएगा और हमें इकाई का अंक ज्ञात करना होगा। अंक का मतलब क्या हो गया बच्चों, डिजिट, यानी इकाई के अंक पर कोई डिजिट आएगा। अंक मतलब डिजिट होता है, और बच्चों डिजिट होते कितने हैं, केवल 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9, यानी इकाई का अंक बच्चों में निकालना है। और इकाई के अंक पे हमारे पास यही सारे डिजिट्स आ सकते हैं। तो किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में यूनिट प्लेस को कैसे निकालते हैं, उसके लिए आइए जरा बात करते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊं। तो जैसे मान लो बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है 24 इंटू 12 इंटू 72 इंटू 33 इंटू 27, और हमसे कहा गया बताओ इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का यूनिट प्लेस क्या होगा, यानी इकाई का अंक बच्चों क्या होगा। मान लीजिए आपसे ये पूछा गया, तो बच्चों देखो आपको कोई भी नंबर है उसका केवल पहला डिजिट देखना है, यूनिट प्लेस, ठीक। और मैथमेटिकल ऑपरेशन वही यूज़ करना है जो बीच में गिवन है। यहाँ बीच में मल्टीप्लाई गिवन है, तो आपको बच्चों क्या करना है, मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, और यहाँ बच्चों क्या है 7, तो आप बस उन्हीं को कंसिडर करोगे। तो बच्चों 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8, 8 इंटू 2 कितना हो गया 16, 16 का यूनिट प्लेस बच्चों क्या होगा 6, केवल 6 यूनिट प्लेस लेके चलिए। 6 इंटू 3 कितना हो गया बच्चों 18, 18 का यूनिट प्लेस बच्चों कितना हो गया 8, और 8 इंटू 7 कितना हो गया बच्चों 56, 56 का यूनिट प्लेस कितना हो गया 6, यानी आपका जो आंसर होगा बच्चों क्या होगा 6। यानी 24 को 12 में, 12 को फिर 72, फिर 72 इंटू 23, 33 इंटू 27 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा यूनिट प्लेस वो बच्चों कितना आएगा 6 आएगा। फिर से मेरी बात सुनिए, 4 इंटू 2 बच्चों 8 हो गया, 8 इंटू 2 बच्चों 16 हो गया, 16 का यूनिट प्लेस होता है बच्चों 6, 6 इंटू 3 18 हो गया, 18 का यूनिट प्लेस बच्चों होता है 8, 8 इंटू 7 7 इंटू 8 56 होता है, 56 का यूनिट प्लेस बच्चों कितना हो गया 6। तो बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। लेकिन पेपर में आपको इस तरह से क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, इतने इजी नहीं मिलेंगे बच्चों। क्वेश्चंस पावर्स में होते हैं और फैक्टोरियल्स में भी होते हैं, तो फैक्टोरियल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सवाल उठता है बच्चों कि अगर हमारे पास इन नंबर्स पे पावर्स लगी हों तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे यूनिट प्लेस निकालेंगे। तो उसको करने का तरीका बच्चों आइए जरा देखते हैं। यानी यूनिट प्लेस उन नंबर्स का मैथमेटिकल ऑपरेशन का निकालना जहाँ पर पावर्स भी गिवन होती हैं। तो उसके लिए बच्चों आप जरा ध्यान रखिएगा, हमारे इस डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होते हैं 0 से लेके 9 तक। बच्चों उन डिजिट्स को कुछ कैटेगरी में बांटा गया है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बच्चों इन डिजिट्स को कुछ कैटेगरी में बांटा गया है जिनको हम लोग साइक्लिसिटी कहते हैं। और बच्चों सबसे पहला होता है साइक्लिसिटी ऑफ 1। पहले तो बच्चों समझो साइक्लिसिटी का मतलब होता है, साइक्लिसिटी का मतलब होता है चक्र। साइक्लिसिटी ऑफ 1 का मतलब होता है कि बच्चों ऐसे नंबर जो 1 साइकिल पर यानी एक पावर बढ़ाने पर ही यूनिट प्लेस को रिपीट करना शुरू कर दें। ऐसे नंबर बच्चों जो सिंगल पावर पर ही यूनिट प्लेस को रिपीट करना शुरू कर दें, उन नंबर्स को बच्चों हम लोग कहते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 1 के नंबर। और इसमें बच्चों आते हैं 4 नंबर्स, 4 डिजिट कह सकते हो आप, 0, 1, 5,
एंड 6। अगर आपसे कहा जाए साइक्लिसिटी ऑफ 1 का नंबर क्या है तो बच्चों आप बोलोगे 0, 1, 5 और 6। इसके आगे कोई भी नंबर लगाओ, मतलब कोई नंबर हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको लिख के बताऊं तो 7, 8, 5, 2, 1, 8, 6 ये एक नंबर है, मान लीजिए इसके पावर लगा है 117। तो बच्चों ये साइक्लिसिटी ऑफ 1 का नंबर है। आपको ये देखना है यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों 6, और 6 किस में आता है साइक्लिसिटी ऑफ 1 में। इस तरह से आपको पता करना है। तो बच्चों साइक्लिसिटी ऑफ 1 में कितने डिजिट आते हैं, 4 आते हैं, 4 नंबर्स आते हैं 0, 1, 5 और 6। ऐसी सारी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 होता है बच्चों, वो साइक्लिसिटी ऑफ 1 के नंबर होते हैं। और ये पावर पर डिपेंड नहीं करते। इनकी पावर बच्चों आप कुछ भी कर लीजिए, आपको यूनिट प्लेस एक ही मिलेगा। और वो क्या मिलेगा बच्चों, तो 0 के लिए 0 मिलेगा, 1 के लिए 1 मिलेगा, 5 के लिए 5 मिलेगा, 6 के लिए 6 मिलेगा। मतलब अगर कोई नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे बच्चों 0 लगा है, उसकी पावर आप बढ़ाते रहें, कितना ही बढ़ाएं, आपको यूनिट प्लेस बच्चों क्या मिलेगा 0। फॉर एग्जांपल देखिए बच्चों 10 की पावर 1 10 होता है, 10 का यूनिट प्लेस भी बच्चों क्या होता है 0। 10 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 100 आएगा, 100 का यूनिट प्लेस भी क्या होता है बच्चों 0। 10 का क्यूब करेंगे बच्चों 1000 आएगा, और 1000 का यूनिट प्लेस भी बच्चों क्या है 0। इसी को साइक्लिसिटी ऑफ 1 कहते हैं। मतलब हर एक साइकिल के बाद, एक पावर बढ़ाने के बाद हमारा यूनिट प्लेस बच्चों क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो जब रिपीटेशन हो यूनिट प्लेस का सिंगल पावर के इंक्रीमेंट पर, तो इसे साइक्लिसिटी ऑफ 1 का नंबर कहा जाता है। और बच्चों ऐसी सारी संख्याएं जिनका यूनिट प्लेस 0, 1, 5 और 6 होता है, उन्हें हम लोग साइक्लिसिटी ऑफ 1 के नंबर कहते हैं। और इनकी पावर बच्चों कुछ भी लगी हो और पूछा जाए यूनिट प्लेस क्या होगा, तो 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6 होगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको साइक्लिसिटी ऑफ 1 में कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसको अब मैं जरा एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसे आप नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर ले, वीडियो बैक करके आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है, तो आप प्रॉपर नोट्स बनाइए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। तो आइए बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 1 का। अब मैं एग्जांपल, चूंकि मैंने आपको साइक्लिसिटी ऑफ 1 बताया बच्चों, तो मैं एग्जांपल्स में केवल वही नंबर्स ले रहा हूँ जो साइक्लिसिटी ऑफ 1 के हैं। तो बच्चों चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास लिखा है 36 की पावर 172 इंटू 181 टू द पावर 91 इंटू 736 टू द पावर 199। अब बच्चों मान लीजिए हमसे पूछा गया कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। तो देखो बच्चों सॉल्व कैसे करना होता है। बेस क्या है 36, 36 का पहला नंबर क्या है बच्चों 6, 6 साइक्लिसिटी ऑफ 1 का नंबर होता है। तो पावर कुछ भी हो, 6 का यूनिट प्लेस क्या मिलेगा बच्चों 6। फिर क्या लगा है बच्चों मल्टीप्लाई, तो आप भी क्या लगाओगे मल्टीप्लाई। ऑपरेशंस आपको, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको वही यूज़ करने हैं जो बीच में गिवन है। यहाँ मल्टीप्लाई गिवन है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस होता तो आप प्लस करते, माइनस होता तो आप माइनस करते। तो यहाँ इंटू है तो मैंने इंटू लिख लिया। बच्चों इस नंबर का बेस है 181, 181 का पहला डिजिट यानी यूनिट प्लेस क्या है बच्चों 1, और 1 साइक्लिसिटी ऑफ 1 का नंबर है। तो पावर कुछ भी हो बच्चों ये क्या देगा 1 ही देगा। अब बच्चों ये 6 है, तीसरे में 736 बेस है, इसका यूनिट प्लेस 6 है, तो पावर कुछ भी हो बच्चों क्या देगा 6। मल्टीप्लाई था सबके बीच में तो हमने मल्टीप्लाई लगाया। बस बच्चों सॉल्व कर लीजिए, 36 आ जाएगा, और 36 का यूनिट प्लेस बच्चों क्या हो जाएगा 6। ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का जो इकाई का अंक होगा बच्चों क्या होगा 6। बात को मेरी ध्यान समझिएगा, 0, 1, 0, 1, 5 और 6 ये बच्चों साइक्लिसिटी ऑफ 1 के नंबर होते हैं। किसी भी संख्या के इकाई का अंक, मेरी बात को जरा बहुत गौर से सुनिएगा, किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 है, उसकी घात पावर कुछ भी लगी हो, पावर भले ही फैक्टोरियल्स में ही क्यों ना हो। तो बच्चों 0 वाले नंबर का अगर बेस में 0 है तो आपका 0 ही मिलेगा यूनिट प्लेस, 1 के लिए 1 मिलेगा, 5 के लिए 5 मिलेगा, 6 के लिए 6 मिलेगा। तो ये बच्चों 4 जो 10 डिजिट जो थे उसमें से 4 डिजिट आ जाते हैं बच्चों साइक्लिसिटी ऑफ 1 में। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, बरोबर है तो चैट बॉक्स में बरोबर ज़रूर लिखें। तो बच्चों ये बात हो गई साइक्लिसिटी ऑफ 1 की। अब दूसरा आता है बच्चों साइक्लिसिटी ऑफ 2। तो बच्चों इन 10 डिजिट में से 0, 1, 5 और 6 ये तो साइक्लिसिटी ऑफ 1 में आ गए। साइक्लिसिटी ऑफ 2 में बच्चों केवल 2 डिजिट आते हैं, केवल 2 अंक आते हैं, और वो कौन सी हैं, या कह सकते हो वो संख्याएं आती हैं जिनके इकाई के अंक या डिजिट इकाई वाले केवल 2 होते हैं, और वो आते हैं बच्चों 4 और 9।
किसी भी संख्या के इकाई का अंक बच्चों अगर 4 या 9 में से एक है तो वो साइक्लिसिटी ऑफ 2 का नंबर होता है। पहचानने का तरीका, अब मेरी बात जरा ध्यान से समझिएगा। कोई भी संख्या है बच्चों जिसके इकाई का अंक 4 हो, या कोई भी संख्या है जिसके इकाई का अंक बच्चों क्या हो 9 हो, तो ये बच्चों आपके साइक्लिसिटी ऑफ 2 के नंबर होते हैं। और बच्चों यहाँ 2 केस बनते हैं। वो केस क्या बनते हैं तो जरा देखते हैं। अगर n इवन है और n ऑड है, यानी n एक सम संख्या है और n एक विषम संख्या है, तो बच्चों अगर n इवन है और 4 इकाई के अंक पर है तो बच्चों आपको यूनिट प्लेस मिलेगा 6, और अगर ऑड है तो क्या मिलेगा 4। 9 के केस में अगर n इवन है तो बच्चों आपको मिलेगा 1, और n अगर ऑड है तो आपको क्या मिलेगा 9। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये कैसे होता है तो बच्चों जरा इसको समझो। 4 की पावर 1 बच्चों होता है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का क्यूब बच्चों कितना होता है 64, 4 की पावर 4 कितना होता है बच्चों 256। अब जैसे आप देखिए 1 एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, ऑड पे क्या मिल रहा है बच्चों 4 मिल रहा है। 2 एक इवन नंबर है, 4 एक इवन नंबर है, क्या मिल रहा है बच्चों 6 मिल रहा है। वैसे आप अगला लाओगे फिर 4 मिलेगा, अगला लाओगे फिर 6 मिलेगा। यानी हम एक ऑब्जर्वेशन बेस पे देख रहे हैं कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 4 है, वो 4 हो सकता है, 14 हो सकता है, 24 हो सकता है, आगे कुछ भी हो, मैंने 4 लेके आपको समझाया। अगर पावर एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो बच्चों आपको इकाई का अंक 6 मिलेगा। और अगर पावर एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर है तो आपको इकाई का अंक बच्चों क्या मिलेगा 4। सिमिलरली अगर 9 के बारे में बात करोगे तो बच्चों 9 की पावर 1 होता है 9, 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 का क्यूब बच्चों 729 होता है। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 और 3 ऑड नंबर्स हैं, तो ऑड नंबर्स पे हमें क्या मिल रहा है बच्चों 9, और 2, 9 का स्क्वायर 2, 2 एक इवन नंबर है तो बच्चों क्या मिल रहा है 1, यानी इवन पे 9 देता है 1 और ऑड पे 9 के क्या देता है बच्चों 9 देता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये साइक्लिसिटी ऑफ 2 के डिजिट्स होते हैं 4 और 9, यानी ऐसी सारी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 4 या 9 है तो वो बच्चों साइक्लिसिटी ऑफ 2 के नंबर कहे जाते हैं। और इसमें क्या करना होता है बच्चों, पावर चेक करना होता है कि पावर इवन है या ऑड है, सम है या विषम है। सम है तो 4 के लिए 6 लिखेंगे और 9 के लिए लिखेंगे 1 यूनिट प्लेस पे, और अगर विषम है ऑड नंबर है तो 4 के लिए लिखेंगे 4 और 9 के लिए बच्चों क्या लिखेंगे 9। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, ये साइक्लिसिटी ऑफ 2 के नंबर है। इसमें 2 डिजिट और चले गए 4 एंड 9। एग्जाम्पल लेकर बच्चों में इसका एक समझा दूँ आपको कि एग्जाम्पल के तौर पर इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो बच्चों एग्जाम्पल्स में मैं केवल वही नंबर्स ले रहा जो साइक्लिसिटी ऑफ 2 के हैं। लेक्चर के एंड में आपको कुछ होमवर्क्स दिए जाएंगे बच्चों, और वो होमवर्क आपके बेस्ड होंगे सारे मिक्स पर। अभी मैंने 2 बताया तो मैं 2 का एग्जाम्पल दे रहा। जैसे बच्चों 144 की पावर 99 इंटू 99 की पावर 144 इंटू 79 की पावर 97। हमसे कहा गया बच्चों इसका यूनिट प्लेस बताइए। सबसे पहले नंबर का यूनिट प्लेस बच्चों क्या है 4, 4 मतलब कौन सी साइक्लिसिटी 2 हो गई, और पावर क्या है बच्चों ऑड। अभी भी मैंने बताया कि 4 ऑड पावर पे बच्चों क्या देता है 4 देता है, तो आप यहाँ क्या लिख लेंगे 4। यानी इस नंबर को आप सॉल्व करोगे तो यूनिट प्लेस क्या आएगा 4। अब आप इतने फुर्सत में है तो नहीं कि 144 की पावर 99 निकालोगे, हाँ इतना पता चल गया कि इसका यूनिट प्लेस बच्चों क्या आएगा 4 आएगा डायरेक्टली। इनटू लगाया तो आप भी इनटू लगाएंगे। 9 भी साइक्लिसिटी ऑफ 2 का नंबर है, और बच्चों पावर क्या है इवन। 9 इवन पावर पे क्या देता है बच्चों 1 देता है, तो 1 लिख लिया। इनटू लगाए इनटू, यहाँ पे बच्चों क्या है 9 और पावर क्या है 97 यानी ऑड। 97 एक विषम संख्या ऑड नंबर है, और 9 ऑड पे क्या देता है बच्चों 9 देता है। 9 ऑड पे 9 देता है, इवन पे 1 देता है। 4 ऑड पे क्या देता है 4 देता है, इवन पे 6 देता है। तो बच्चों ये ऑड था तो 4 मिला। 9 ये पावर इवन थी तो इवन पे बच्चों 1 मिलता है। 9 पावर ऑड है तो बच्चों क्या मिलेगा 4। सॉल्व कर लेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 36। 36 का यूनिट प्लेस मतलब कितना आ गया 6, यानी इस एक्सप्रेशन का हमारे यूनिट प्लेस बच्चों क्या आ गया 6। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चीज़ें समझ में आ रही हैं, बरोबर हैं तो बिल्कुल बताइए। आराम आराम चल रहे हैं, छोटे छोटे लेक्चर्स में चीज़ों को एकदम थरोली समझते हुए चल रहे हैं। एक एक स्टेप में सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साइक्लिसिटी ऑफ 1, साइक्लिसिटी ऑफ 2। अगर इतने में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो चैट बॉक्स में पूछ सकता है। चीज़ें बरोबर हैं, समझ में आ रही हैं तो चैट बॉक्स में बरोबर जरूर लिखें।
तो बच्चों ये बात हो गई साइक्लिसिटी ऑफ 2 की। तीसरी साइक्लिसिटी क्या होती है बच्चों? 3 साइक्लिसिटी होती है, 1, 2 और तीसरी होती है 4 की। अब आप सोच रहे होगे 3 कहाँ गया? तो बच्चों 3 की कोई साइक्लिसिटी नहीं होती, या तो 1 होती है, या तो 2 होती है, या तो क्या होती है बच्चों 4। इसी में सारे नंबर्स आ जाते हैं, इससे ना आगे होता है ना पीछे होता है। यानी अगला आता है बच्चों साइक्लिसिटी ऑफ 4। तो बच्चों 0, 1, 5, 6 ये तो साइक्लिसिटी ऑफ 1 में चले गए, 4, 9 साइक्लिसिटी ऑफ 2 में चले गए। तो बच्चों बचे क्या हमारे पास? 2, 3, 7 और 8। यानी ऐसी संख्याएं जिनके इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, ये सारे नंबर्स आपके साइक्लिसिटी ऑफ 4 के नंबर कहे जाते हैं। ऐसी सारी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 होता है वो साइक्लिसिटी ऑफ 4 के नंबर होते हैं। और बच्चों इनके लिए यूनिट प्लेस क्या होता है? तो आओ जरा समझते हैं। अगर इनकी पावर 4n है तो बच्चों 2 के लिए आपको यूनिट प्लेस मिलेगा 6, 3 के लिए आपको मिलेगा 1, 7 के लिए आपको मिलेगा 1 और 8 के लिए आपको मिलेगा 6। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है और आना भी चाहिए कि सर अभी तक पावर तो आपने n रखी थी, यहाँ पर पावर आपने 4n क्यों रख दी? तो बच्चों याद रखिएगा साइक्लिसिटी ऑफ 4 में आपको पावर जो होनी चाहिए वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो भी क्या करना है उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा है कि अगर कोई भी संख्या है जिसके इकाई का अंक 2 है और उसकी पावर 4 से कट रही है, डिविजिबल है, तो आपको यूनिट प्लेस 6 मिलेगा। कोई भी संख्या जिसके इकाई का अंक 3 है और पावर ऐसी है जो 4 से कट रही है तो आपको यूनिट प्लेस क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। कोई भी संख्या ऐसी है जिसके इकाई का अंक 7 है और पावर 4 से कट रही है, यूनिट प्लेस आपको इकाई का अंक क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। कोई भी संख्या ऐसी है जिसकी इकाई का अंक 8 है और पावर 4 से कट रही है तो आपको यूनिट प्लेस बच्चों क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। ऐसे कैसे हो गया? तो आओ जरा उसको समझते हैं। 2 की पावर 1 बच्चों 2 का होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256। अब बच्चों अगर आप देखो तो हर 4 पावर पे आपको यूनिट प्लेस क्या मिल रहा है? रिपीट मिल रहा है। 1 पे बच्चों 2 था तो 4 पावर के बाद 5 पे भी क्या मिला बच्चों? 2 मिलेगा। 4 पावर के बाद 9 पे भी आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। देखो 2 पावर पे 4 था तो 4 पावर बाद यानी 6 पर भी आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। अगली 4 पावर बाद 10 पे भी आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। देखो 3 पे 4 है, 3 पे यूनिट प्लेस 8 मिल रहा है तो 4 पावर बाद मतलब 7 पे भी क्या मिलेगा बच्चों? 8 मिलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें इसमें आप चाहो तो आगे भी लिख सकते हो, 3 के लिए भी, 7 के लिए भी, 8 के लिए भी लिख के आप चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे हर 4 नंबर के बाद, हर 4 पावर के बाद यूनिट प्लेस बच्चों क्या करता है? रिपीट। ये वो संख्याएं हैं जिनके इकाई का अंक हर 4 पावर के बाद बच्चों क्या करता है? रिपीट। इसलिए इन्हें साइक्लिसिटी ऑफ 4 के नंबर्स कहे जाते हैं। यानी वो सारी संख्याएं जो हर 4 पावर के बाद यूनिट प्लेस रिपीट करते हैं वो साइक्लिसिटी ऑफ 4 के नंबर होते हैं, और उसमें आते हैं 2, 3, 7 और 8। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो पावर 4 से कट रहा है तो बच्चों क्या मिल रहा है? 6। यहाँ भी पावर 8 है, 4 से कट रहा है तो बच्चों क्या मिल रहा है? 6। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, 4 के रेफरेंस में लिखा है। सिमिलरली 3, 7, 8 के बारे में बात करोगे तो 3 के लिए 1, 7 के लिए 1 और 8 के लिए बच्चों क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। तो बच्चों आपको सिंपली ऐसे ध्यान में रखना है कि वो सारी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है वो सारी संख्याएं साइक्लिसिटी ऑफ 4 की होती हैं। और अगर 2 है और पावर 4 से कट रहा है तो बच्चों 6 लिखना है यूनिट प्लेस पर। 3 है पावर 4 से कट रहा है तो बच्चों 1 लिखना है यूनिट प्लेस पर। 7 है पावर 4 से कट रहा है तो बच्चों 1 लिखना है यूनिट प्लेस पर। और 8 है पावर 4 से कट रहा है तो बच्चों 6 लिखना है यूनिट प्लेस पर। इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर पावर 4 से नहीं कटे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए जरा उसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन उठता है कि अगर पावर 4 से नहीं कटेगी तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करते हैं उसके लिए। तो बच्चों उसके लिए एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ जहाँ सारी पावर 4 से कट रही है। जैसे मान लो बच्चों 22 8 टू द पावर 28 है, 727 टू द पावर 772 है, इंटू 933 टू द पावर 336 है। और मान लीजिए बच्चों हमें इसका यूनिट प्लेस निकालना है।
तो बच्चों यहाँ पर क्या है 8, 8 किसकी साइक्लिसिटी में आता है 4 की। तो हमें क्या चेक करना है पावर 4 से कट रही है कि नहीं कट रही। तो बच्चों 28 4 से कटता है, पावर 28 4 से कटता है। तो जब कटता है तो बच्चों 8 के लिए हमें क्या मिलता है 6, तो हम लिख लेंगे 6। 7 के बारे में बच्चों बात करें तो 7 भी साइक्लिसिटी ऑफ 4 का नंबर है और पावर 4 से कट रहा है। तो अब कुछ लोग क्या करेंगे 7 7 2 को 4 से डिवाइड करेंगे। बच्चों 4 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है, आगे के लेक्चर्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। जब भी 4 से डिवाइड करने का चेक करना हो तो बस लास्ट के 2 अंक देखे जाते हैं। किसी भी संख्या के अगर आखिरी के 2 अंक 4 से कट रहे तो पूरा संख्या भी 4 से कटेगा। तो बच्चों आपके पास 7 7 2 है तो आप केवल 72 पे ध्यान दीजिए। 72 तो 4 से कटता है ना, तो मतलब 7 7 2 भी 4 से कटेगा। तो यानी ये पावर 4 से कट रही है क्योंकि इसके लास्ट 2 नंबर 4 से कट रहे हैं। किसी भी संख्या का लास्ट 2 नंबर अगर 4 से कट रहा है तो पूरा नंबर भी 4 से कटेगा। तो बच्चों 72 4 से कट रहा है मतलब पूरा नंबर 4 से कट रहा है। तो 7 की पावर ऐसा 7 बेस है साइक्लिसिटी ऑफ 4 का नंबर और पावर ऐसा है जो 4 से कट रहा है। तो बच्चों आपको यूनिट प्लेस 7 के लिए क्या मिलता है 1 मिलता है। अभी भी मैंने आपको लिखा था। 933 है बच्चों, यहाँ यूनिट प्लेस पे 3 है। 3 किसका नंबर होता है साइक्लिसिटी ऑफ 4 का। अब पावर 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है तो बच्चों हमें यहाँ पर देखना है लास्ट के 2 अंक। लास्ट के 2 अंक क्या है 36, 36 4 से कटता है मतलब ये पूरा नंबर 336 भी 4 से कटेगा। और बच्चों जब 3 हो और पावर 4 से कटता हो तो हमें क्या मिलता है 1। तो बच्चों 6 × 6 × 1 यानी हमारे पास यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसी सारी संख्याएं जिसके इकाई के अंक 2 3 7 8 होते हैं वो साइक्लिसिटी ऑफ 4 के नंबर्स होते हैं। और अगर 2 है और पावर 4 से कट रही है तो यूनिट प्लेस पे 6 मिलेगा। 3 है पावर 4 से कट रही है तो आपको 1 मिलेगा। 7 है पावर 4 से कट रही है तो यूनिट प्लेस आपको 1 मिलेगा। और 8 है पावर 4 से कट रही है तो आपको यूनिट प्लेस 6 मिलेगा। 4 से कटने के लिए आपको क्या करना है केवल किसी भी संख्या के आखिरी के 2 डिजिट यूनिट और 10th प्लेस यानी इकाई और दहाई के अंक मिलाकर जो 2 अंक बन रहा है, दो डिजिट से जो संख्या बन रही है, अगर वो 4 से कट रहा है तो पूरा नंबर भी 4 से कटेगा। तो बच्चों देखो यहाँ 28 4 से कट रहा था तो 8 के लिए 6 मिला। यहाँ 72 लास्ट का 2 अंक 4 से कट रहा है तो 7 के लिए 1 मिलता है। 36 कट रहा था तो 3 के लिए क्या मिला 1। 6 × 1 × 1 यानी 6, यूनिट प्लेस क्या आ गया 6। मल्टीप्लाई था तो हमने मल्टीप्लाई किया, प्लस होता तो हम भी प्लस करते, माइनस होता तो हम भी क्या करते बच्चों माइनस करते। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे बच्चों मैंने वो एग्जाम्पल्स लिए हैं जहाँ पावर सारे 4 से कट रहे हैं। अब अगर मान लो पावर 4 से ना कटे तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों उसके लिए लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। अगला एग्जाम्पल जरा लेते हैं, अगर पावर 4 से ना कटे तब क्या करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों 777 की पावर 197 इंटू 818 टू दी पावर 82 इंटू 913 टू दी पावर 38 और हमसे कहा गया बच्चों बताइए यूनिट प्लेस क्या आएगा। तो देखो आपको क्या करना है 7 है यानी साइक्लिसिटी ऑफ 4 का नंबर। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, उसके बाद अपना जवाब दीजिए और पहले समझ लो फिर आप बाकायदा पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। यूनिट प्लेस बच्चों क्या है 7 है और पावर है 197। तो 7 है तो साइक्लिसिटी ऑफ 4 का नंबर है। पावर अगर 4 से कटेगा तो क्या मिलेगा 1। लेकिन बच्चों 4 से कटने के लिए लास्ट का 2 नंबर देखते हैं, लेकिन लास्ट का 2 नंबर 97 है और 97 4 से नहीं कटता है। तो बच्चों अगर नहीं कट रहा है तो आपको क्या करना है, तो जरा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं पूरे स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ। आप बस ये देखिए कि 97 अगर 4 से नहीं कट रहा है तो उससे पहले कहाँ तक कटता है। तो बच्चों 97 से पहले क्या कटता है 96 4 से कट जाएगा। तो बच्चों बचेगा कितना 1, यानी 197 के बारे में बात करूं तो 197 से पहले 196 कट जाएगा, बचेगा कितना बच्चों 1। आपको बस लास्ट का 2 नंबर देखना है तो आप बस इतना भी लिख सकते हैं। ये समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है ऐसे 97 से पहले बच्चों क्या कटता है 4 से 96, तो बचा कितना पावर 1। ये 97 है और 96 कट जाएगा तो 1 एक्स्ट्रा है, तो आप इसको लिखोगे 7 की पावर 1। ठीक, जितना एक्स्ट्रा बचा बस आप वो लिखना है। इनटू 8, ये भी साइक्लिसिटी ऑफ 2 का नंबर है, 4 का नंबर है और पावर 4 से कट रहा है। तो बच्चों 82 तो 4 से नहीं कटता है, लेकिन इससे पहले 80 तो कटता है 80, तो बचा कितना बच्चों 2। तो अगर पावर 4 से कट रही है तो आप डायरेक्ट 8 के लिए 6 लिख देते, 7 के लिए 1 लिख देते, 3 के लिए 1 लिख देते, 2 के लिए 6 लिख देते। और अगर नहीं कट रहा तो बच्चों जहाँ तक कट रहा है वहाँ तक छोड़ दीजिए। 82 से पहले 4 से कटने वाला नंबर 80 होता है, उसको छोड़ दीजिए, बचा कितना बच्चों 2। तो आप यहाँ लिखेंगे 8 का स्क्वायर
इनटू, यहाँ बच्चों 3 है, 3 की पावर कितना है 38, 3 है 38, 38 भी 4 से नहीं कटता है बच्चों, क्या करता है 36 कटता है, बचा कितना बच्चों 2। 4 से कटने के लिए क्या करना होता है, लास्ट का 2 नंबर देखना होता है। मान लो यहाँ पर 8838 होता तो भी मैं 38 ही देखता, हमको 88 से मतलब नहीं है क्योंकि 4 से डिविजिबिलिटी में केवल लास्ट के 2 अंक ही देखे जाते हैं। तो बच्चों 38 से पहले क्या करता है 36, 36 तक छोड़ दीजिए, बचा कितना 2, तो आप लिखेंगे 3 की पावर 2। यूनिट प्लेस 7 था, एक्स्ट्रा पावर 1 थी। यूनिट प्लेस 8 था, एक्स्ट्रा पावर 2 थी 4 से डिविजिबिलिटी के बाद। यहाँ 3 था, 4 से 36 तक कट रहा है, एक्स्ट्रा पावर क्या है 2। बच्चों बस यहाँ इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, इसका यूनिट प्लेस 7 आएगा, 8 का स्क्वायर बच्चों होता है 64, 64 का यूनिट प्लेस क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 9, तो ये हो गया 9। अब बच्चों अगर इसको सॉल्व करोगे 7 × 4 28, 28 का यूनिट प्लेस बच्चों क्या हो गया 8, 8 × 9 कितना होता है 72, 72 का यूनिट प्लेस क्या हो गया बच्चों 2। तो बच्चों आपका जो आंसर आएगा यूनिट प्लेस वो कितना आएगा 2। 7 की पावर 1 7, 8 का स्क्वायर 64, 64 का यूनिट प्लेस 4, इकाई का अंक 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 के लिए आप क्या लिखोगे 9। आप केवल यूनिट प्लेस बस लिखते चलिए। तो बच्चों 7 × 4 कितना होता है 28, 28 का यूनिट प्लेस क्या होता है 8, 8 × 9 कितना होता है 72, 72 का यूनिट प्लेस क्या होता है बच्चों 2। तो बच्चों हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। तो ये होता है बच्चों आपको साइक्लिसिटी ऑफ 4। पावर ना कटे पावर कटे दोनों केस में मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो बच्चों मैंने आपको साइक्लिसिटी ऑफ 1 बताया, साइक्लिसिटी ऑफ 2 बताया और साइक्लिसिटी ऑफ 4 बताया। इसकी हेल्प से जितने भी पावर वाले क्वेश्चंस आते हैं उनके इकाई का अंक यानी यूनिट प्लेस बच्चों हम लोग क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों इतनी चीज़ों में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मैंने आपको सेपरेटली एग्जांपल लेके 1 का 2 का और 4 का बताया, लेकिन जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बच्चों मिक्स बनते हैं। उसमें कुछ 1 वाले भी होंगे, कुछ 2 वाले भी होंगे, कुछ 4 वाले भी होंगे। तो जो जिस तरह का नंबर है, जिस साइक्लिसिटी को फॉलो करता है उसके हिसाब से बच्चों आपको क्या लिखना है यूनिट प्लेस। साइक्लिसिटी ऑफ 1 में बच्चों कौन कौन से नंबर आते हैं 0 1 5 और 6 और उनके यूनिट प्लेस भी क्या होते हैं 0 1 5 एंड 6। ये पावर पे डिपेंड नहीं करते। साइक्लिसिटी ऑफ 2 में बच्चों 4 और 9 होते हैं। 4 इवन पे 6 देता है, ऑड पे 4 देता है। 9 इवन पे 1 देता है, ऑड पे क्या देता है 9 देता है। और साइक्लिसिटी ऑफ 4 में बच्चों आते हैं 2 3 7 और 8। 2 3 7 8 अगर इनकी पावर 4 से कट रही हैं तो 2 के लिए यूनिट प्लेस 6 मिलेगा, 7 के लिए 1 मिलेगा, 3 के लिए 1 मिलेगा और 8 के लिए क्या मिलेगा 6। और अगर नहीं कट रहा तो जहाँ तक कट रहा है वहाँ तक छोड़कर रिमेनिंग पावर को बच्चों बस क्या कर लेना है कैलकुलेट। तो ये इसको करने का बच्चों तरीका होता है यूनिट प्लेस निकालने का। उम्मीद करता हूँ इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो बच्चों इसी पर बेस्ड आज के सेशन का होमवर्क आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस पर बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। तो जब भी आपके इन क्वेश्चंस का आंसर आ जाए तो बच्चा अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करें बच्चों, जितने भी एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं उन सारे एग्जांपल्स में 1 2 और 4 की साइक्लिसिटी को मिक्स करके क्वेश्चंस बनाए गए हैं। उनके बिहाफ पर आपको आंसर देने हैं। जो नंबर जिसकी साइक्लिसिटी फॉलो करता है उसके हिसाब से आप यूनिट प्लेस लिखिएगा। बीच में जो साइन यूज़ किए गए हैं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, आपको भी वही साइन यूज़ करना है। मैंने मल्टीप्लाई लिया था तो हर जगह मैंने मल्टीप्लाई किया है। प्लस होता तो मैं प्लस करता, माइनस होता तो मैं माइनस करता। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है। उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो बच्चों कैसा लगा आज का सेशन? अगर ये कहीं से आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको लगता है ये आपकी प्रिपरेशन में कहीं से हेल्प करता है, तो बच्चों अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो बच्चों आज के लेसन में रखते हैं इतना ही। घरों में रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। और मिलिए मुझसे इसी चैनल पर 8:30 बजे लाइव। तब तक के लिए बच्चों अगली क्लास में मिलते हैं। ढेर सारे क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद और जय भारत।